अरे बाप रे बाप। हर हर महादेव, महादेव हर महादेव। तो लोग के बहुत बहुत प्यार है बाबू, एकदम रगेत के जो है मेहनत कीजिए बाबू, एकदम पूरा घिना दीजिए, पूरा माहौल बना दीजिए। और महादेव का कृपा उन लोगों के साथ हमेशा बनल रहता है जो मेहनत करता है। यही लड़का के बारे में बता रहे हैं। ये लड़का जो है 1 साल पहले आया था और इन्होंने कहा कि सपोर्ट रहा है, सपोर्ट हमारा नहीं रहा है भैया। इनका मेहनत है, इनका लगन है और वही लगन से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। एंड जिला जोहार झारखंड के जितना भी लोग हैं ना जी, पड़ा के बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। दाब के निचोड़ दीजिए एकदम चचा दीजिए बाबू, एकदम जो है ना पकड़ के एकदम रगेत कैसे मुचाड़ दीजिए एकदम पकड़े बाबू। हर हर महादेव। बहुत आनंद। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म प्रधान है भैया, तो कर्म को प्रधान मानते हुए मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो जैसा कि आप जानते हैं आदर्श भैया को, और आदर्श भैया से मिलने हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पिछले साल जब हमारा चैनल शुरू हुआ था उस समय आदर्श भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और इस बार हम फिर यहाँ पर पहुँचे आदर्श भैया से मिलने के लिए। तो आदर्श भैया से हम आप लोगों को वो चीज़ मिस नहीं कराएंगे कि जिस तरीके से इन्होंने मिमिक्री करते हैं और रिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो वो चीज़ हम आपको जरूर सुनाएंगे। तो आदर्श भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करें, सबसे पहले रवि किशन के हिसाब में आवाज़ में आप कह दीजिए हमारे दर्शकों को कि नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं जिला जोहार। क्या बात है। अरे बाप रे बाप। हर हर महादेव, महादेव हर महादेव। तो लोग के बहुत बहुत प्यार है बाबू, एकदम रगेत के जो है मेहनत कीजिए बाबू, एकदम पूरा घिना दीजिए, पूरा माहौल बना दीजिए। और महादेव का कृपा उन लोगों के साथ हमेशा बनल रहता है जो मेहनत करता है। यही लड़का के बारे में बता रहे हैं। ये लड़का जो है 1 साल पहले आया था और इन्होंने कहा कि सपोर्ट रहा है, सपोर्ट हमारा नहीं रहा है भैया। इनका मेहनत है, इनका लगन है और वही लगन से आगे बढ़ रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। एंड जिला जोहार झारखंड के जितना भी लोग हैं ना जी, पड़ा के बहुत बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव। दाब के निचोड़ दीजिए एकदम चचा दीजिए बाबू, एकदम जो है ना पकड़ के एकदम रगेत कैसे मुचाड़ दीजिए एकदम पकड़े बाबू। हर हर महादेव। बहुत आनंद। परिवार हो गया जिला जोहार। 20,000 का परिवार हुआ है, तो बस यही कहना है, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो असली हकदार होगा। तो ये एक बार वो वाला भैया, नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं जिला जोहार। नमस्कार, हमारा नाम है आदर्श आनंद और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और प्यार दीजिए जी। अच्छा लगता है जिस तरह आदर्श भैया जिस तरह मिलते हैं ना, तो लगता है कि नहीं अपना बड़ा भैया से मिल रहे हैं। एकदम पता है, एकदम पूरा समर्थन। और आप क्या बता नहीं सकते, इतना खुशी होता है इनसे मिलकर। न्यूज़ बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, भैया से मिल लेते हैं तो मन एकदम गदगद हो जाता है भैया। धन्यवाद। ये तो प्यार है आप लोगों का, और ऐसे ही रहिए। और हर एक जो रिपोर्टर्स होते हैं उनको ऐसे ही रहना चाहिए। देखिए, जब आप नेक दिल के साथ पूरे साफ़ सफाई के साथ जब आप काम करते हैं ना, तो आपको वो चीज़ कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। आपके लिए वो जान निकाल के भी रख देगा, है ना। अगर मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग यू, कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आते हैं हमारे साथ काम करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो कुछ ऐसे होते हैं जो चुपचाप खड़े रहेंगे, ठीक है, चुपचाप खड़े रहेंगे, इंतज़ार करेंगे। और उनको भी मैं देख रहा हूँ कि कितने देर से वो हैं, कितना मतलब उनका डेडिकेशन है किसी के प्रति, आदर्श के प्रति हो, काम के प्रति हो, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग खड़े भी रहते हैं, कुछ लोग से रहा नहीं जाता, बोलते हैं भैया एक क्या कहते हैं, भैया आप बहुत प्यार करते हैं, एक ठो पोस्ट डाल दीजिए आप अपना कम्युनिटी में, ठीक है, आपके साथ काम करना चाहते हैं, एक ठो पोस्ट डाल दीजिए, फ़ोटो डाल दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका स्वभाव ही वैसा होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ये कहना ना पड़े, वो आपके स्वभाव से ही खुश होकर वो आपका फ़ोटो पोस्ट करने के लिए ना आतुर हो जाए। ये होना चाहिए। वो खुद से ही करते हैं, खुद बोलना ना पड़े। उनका ये स्वभाव हो कि उनका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जब कोई बोल देता है ना खुद से, तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। और हम जब देखें कि यार ये बंदा बहुत देर से कुछ कह भी नहीं रहा है, और हमने ऐसा किया भी है, कुछ कह भी नहीं रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है काम को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, या मेरे को लेकर, मेरे साथ काम करने को लेकर डेडिकेटेड है, कुछ नहीं कर रहा है। जब उसको टाइम आया, जब मैं मिला जाके, तब जाके वो बोल रहा है भैया मुझे आपके साथ काम करना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब समझ रहे हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर सकिएगा। और नहीं तो बाद में पता चलता है ये तो सिर्फ बेटा अपना स्वार्थ से आया है ना। इसको भी चाहिए नेम, इसको भी चाहिए फेम। तो कहने का मतलब ये है कि एकदम ऐसा स्वभाव रखिए और बिल्कुल आप एकदम मेहनत करते रहिए। और
मेरा जब भी नया नया प्रोजेक्ट होगा तो आपको ज़रूर कॉल करके बुलाया जाएगा। और पूरा प्यार भैया से मिलता रहता है हमको हमेशा एकदम। भैया 20,000 पूर गए हमारा दर्शक। अरे भाई 20,000 का परिवार हो गया जिला जवाहर। 20,000 का परिवार हुआ है तो बस यही कहना है, अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वह बनेगा जो असली हकदार होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कि जिस तरीके से आदर्श भैया हर चीज़ को इतना अच्छा से मिमिक्री करके बता देते हैं कि लोगों को हंसी मजाक में सारा चीज़ जो है वह समझ में आता है। कितनी बड़ी बात है कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बढ़ेगा, ये छोटी बात नहीं है भैया। ये जिस तरीके से सुपर 30 से ये शब्द दिया गया है, ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैंने आपको जो कही है, मेहनत करेगा वही ये मैंने आपको कही है और आपके साथ जितने भी सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, उनको कही है। देखिए, एक इनके चैनल के माध्यम से आज एक बहुत ही सीरियस वाली बात बताना चाहता हूँ, बताने जा रहा हूँ कि लोग आते हैं, आपके पास आएंगे, आपके पास भी आएंगे लोग, आकर ये कहेंगे कि अरे कहाँ आपका चैनल महाराज, कहाँ मेरा इतना, आपका 20,000, मेरा कहाँ 1,500। आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर जहाँ पर आपका 1,500 है या 10 सब्सक्राइबर्स है तो वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो लोग हैं। वो एक इंसान आपको फॉलो कर रहा है, परिवार है वो हमारा। एक एक इंसान आपको फॉलो करने के बाद वो 20,000 पूरा है। तो वो एक एक इंसान के लिए काम कीजिए। अगर आपके पास 15 सब्सक्राइबर्स है या 1,500 सब्सक्राइबर्स है तो उस 1,500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही खाना बनाइए, समझ रहे हैं, कंटेंट बनाइए। और जब वो 1,500 सब्सक्राइबर्स को आप खाना परोसेंगे ना, देखिए एक होटल की बात कर रहे हैं, एक होटल में जब आप जाते हैं तो एक होटल, नया नया होटल खुला था, एक कहानी है छोटी सी, नया नया होटल खुला था। उस होटल के मालिक ने सोचा क्या ये करेंगे और इससे लोग आएंगे हमारे होटल, तो उन्होंने होटल खोला। एक दिन, पहला दिन जो है एक आदमी आया, ठीक है, उन्होंने एक आदमी खाना बनाया। दूसरा दिन 2 आदमी आया, तीसरा दिन आया तो उन्होंने एक्स्ट्रा चौथा 4 आदमी का खाना बना दिया, लेकिन चौथा आदमी नहीं आया, 3 ही आदमी आया था। तो एक आदमी का खाना बच गया, बर्बाद हो गया। तो उसने महात्मा जी से मिला, महात्मा जी से मिलने के बाद महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि जितने लोग आते हैं उतने लोगों के लिए खाना बनाओ तुम्हारे होटल में, ठीक है, खाना वेस्ट मत करना, ठीक है। उनको पता था कि 3 आदमी आएगा, ठीक है, 3 आदमी का खाना बना देते थे। चौथा दिन 3 आदमी आया, 5वां दिन 3 आदमी आया, ऐसे करते करते एक दिन 6 आदमी आ गया, एक दिन 6 आदमी आ गया। अब उनके दिमाग में उन्होंने फिर बोला कि देखिए सर खाना तो ख़त्म हो गया, आप सर प्लीज़ कल आइएगा। अब इनके माइंड में आ गया ना कि 6 आदमी का खाना हमको बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1,500 आदमी है, 20,000 जाए भाड़ में, 30,000 जाए भाड़ में, 1 लाख जाए भाड़ में, लेकिन 20,000 जो आदमी है उस 20,000 के लिए खाना बनाइए, आप कंटेंट बनाइए, उसको परोसिए। और वही 20,000 आदमी को अगर टेस्ट अच्छा लगेगा खाने का तो आगे भी बांटेगा। अरे खा के देखो ना यार, मस्त बनाया झालमुड़ी यार, अरे खाना मस्त बनाया, दाल भात, समझ रहे हो कहने की बात। देखो आधा सावन का वीडियो बड़ा मस्त बनाया, बढ़िया बोला है इसमें, वो वाला वीडियो देखो जिला जवाहर में लगा हुआ है कि नहीं। यही चीज़ तो ऐसे करके बढ़ता है खाना, बांटने वाली चीज़ है। बांट के जितना खाना खाओगे खाना उतना बढ़ेगा। यानी कहने के बात ये है कि कंटेंट जब आप अच्छा बनाओगे तो वो भी बटेगा, और जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। जय नमस्कार है। भैया गोड्डा से जो लोग देखना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है, वो लोग कैसे बुलाएगा? हमको बहुत सारा लोग पूछता है कि आदर्श भैया का नंबर दीजिए ना, तो हम थोड़ा सकचकाते हैं, नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग से जब से जो मिलना चाहेगा, जो आपको बुलाना चाहेगा, तो कैसे जाएगा और क्या कुछ लोगों के लिए रहेगा वो बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा है ऐसा सवाल। और हम बता दें कि 2-3 ऐसे चैनलों को भी मैंने भेजा है, नाम नहीं लेंगे, जिनको मैंने भेजा है, भैया से बात कर रहे थे, जिनको कि हमने नंबर दिया है उनका कि भाई हमको मिलना होता है तो हम यहाँ आपका नंबर दे करके भेज देते हैं। तो कैसे मिलेंगे और कैसे आपको बुलाएंगे, आप कैसे जाइएगा गोड्डा? देखिए सबसे पहले तो मैं पिताजी का भी कॉल आता है तो मैं उनके कॉल को भी नहीं पिक कर पाता हूँ कभी कभी। उनको अगर बात करनी होती है तो मेरे साथ जो रहते हैं, सुमन है एक लड़का, ये है, तो इन लोगों से बात हो जाती है, तो इनके थ्रू ही मेरी बात हो जाती है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपके आने के पहले शूट चल रहा था, तो इसी काम में हम थोड़ा ज़्यादा अस्त व्यस्त रहते हैं, तो इस वजह से। क्योंकि देखिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा, कर्म प्रधान है भैया। तो कर्म को प्रधान मानते हुए मेरा कर्म ही मेरा धर्म है सर्वप्रथम, तो उसको पहले करते हैं। और उसके कर्म के करने पर उसके कर्म में जो कॉल वॉल आता है हम रिसीव नहीं कर पाते हैं बहुत सारा। तो अगर मेरे से किसी को कनेक्ट भी होना है या बात करनी होती है तो मैं ईमेल पूरा पढ़ता हूँ, ईमेल जो आता है ईमेल में पूरा पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ। और मैसेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें देखिए नहीं पाते हैं भैया, इसमें तो
इतना ज़्यादा मैसेज आता है मैसेज नहीं, वो प्यार है। हाँ वो बहुत ज़्यादा प्यार है जी, बिल्कुल वो प्यार है। कमेंट भी पढ़ना मुश्किल है और कुछ लोग कमेंट में लिख दे रहे हैं कि भैया से मिलना, वो समय ही नहीं है। लेकिन हम बात करते भैया, अगर गोड्डा अगर कोई आपको बुलाए तो कैसे बुलाएगा? बिल्कुल आप ईमेल कीजिएगा या फिर भाई के पास हमारे भाई का नंबर होगा, ठीक है, तो ज़रूर किसी ना किसी दिन भगवान ने चाहा तो गोड्डा आएंगे ज़रूर, और हमारे पास ही आएंगे जल्द। सबसे पहले तो हम ही लोग के पास आने वाले हैं। ज़रूर कोशिश करेंगे। चल करेंगे भैया इस पर बोलो। और आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, और क्या चाहिए, बहुत बहुत आप लोग का प्यार है। तो इस वक्त हम भागलपुर में हैं और भागलपुर में हमारे साथ हैं आदर्श भैया, भागलपुर की आन बान शान। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और इजाज़त दीजिए, हमें बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।